जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, कब है अजा एकादशी और किस प्रकार करें एकादशी का व्रत और क्या करना चाहिए हमें एकादशी के व्रत में, आज यह सब हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, मैं पंडित ललित तिवारी अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में आप सभी के लिए अनेक प्रकार के पूजन व्रत आदि की विधि और उनके महात्म्य को लेकर के आता हूँ। साथियों, ज्योतिष, वास्तु, कथा आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, भाद्रपद माह में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। भगवान के व्रत में एकादशी में मुख्यतः अन्न का भक्षण, अन्न नहीं खाना चाहिए। अजा एकादशी के दिन पूजा का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इससे संबंधित कथा का श्रवण कर लिया जाए। इसलिए अजा एकादशी व्रत करने के दिन, जिस दिन करें उस दिन आप कथा को श्रवण अवश्य कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस बार अजा एकादशी का व्रत मंगलवार 23 अगस्त को है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने और पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अजा एकादशी के दिन पूजन के समय व्रत कथा सुनने से पूजा सफल होती है और व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी के व्रत कथा के एवं इसके महात्म्य के बारे में। कथा के अनुसार अयोध्या में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार सभी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा को स्वप्न आया कि उसने ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट सब कुछ दान दे दिया। सुबह विश्वामित्र सच में उनके द्वार पर आ गए और कहने लगे कि तुमने मुझे स्वप्न में मुझे अपना राजपाट दान किया है। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा का पालन किया और पूरा राज विश्वामित्र को दे दिया। इतना ही नहीं, दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण अपनी पत्नी, बेटा और खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच दिया और एक चांडाल के पास नौकरी कर जीवन यापन करने लगे, लेकिन उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी तरह सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए कई साल बीत गए। राजा को एक दिन अपनी हालत पर बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे इस कर्म से मुक्ति पाऊं। राजा ने इस बारे में चिंतित रहकर तभी उसके पास गौतम ऋषि पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को अपना दुख एवं अपने सारा व्यथा सुनाई। महर्षि गौतम ने राजा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और वे राजा से बोले, राजन, तुम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि वहाँ से अलोप हो गए। भाद्रपद माह में अजा एकादशी आने पर राजा ने व्रत रखा और रात्रि जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा के पाप नष्ट हो गए। राजा को पुनः उसके परिवार और राजपाट की प्राप्ति हो गई। साथियों, यह उस अजा एकादशी के व्रत की कथा है। आप भी इस अजा एकादशी के व्रत को अवश्य करें, क्योंकि यह बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है और आपको सभी प्रकार से सुख प्रदान करने वाला है। आप विधि विधान से इस व्रत को करें और रात्रि जागरण करें और अगले दिन त्रयोदशी आने वाली है, तो सूर्य उदय के समय ही 8 बजे से पहले आप इस एकादशी का व्रत का पारायण कर लें त्रयोदशी आने से पूर्व, क्योंकि त्रयोदशी से पूर्व ही व्रत का पारायण किया जाता है। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।